रात के 2 बजे दिल्ली की सड़कों पर तेज बारिश हो रही थी। सिया अपने छोटे भाई रुद्र को बचाने के लिए बेतहाशा भाग रही थी। उसका भाई गंभीर रूप से बीमार था और उसे दवा की जरूरत थी। लेकिन शहर के इस हिस्से में इतनी रात को मेडिकल स्टोर मिलना नामुमकिन था। तभी अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। एक काली एसयूवी उसके ठीक सामने आकर रुकी। सिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर कार के शीशे पर दस्तक दी। शीशा नीचे उतरा और एक तेज नजरों वाला लड़का सामने आया। क्या चाहिए? अयान ने ठंडी आवाज में पूछा। सिया कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो प्लीज, मेरे भाई की हालत बहुत खराब है। अयान ने एक नजर रुद्र पर डाली और बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोल दिया। सिया तुरंत बैठ गई और अयान ने कार तेजी से दौड़ा दी। कुछ साल पहले सिया और अयान कॉलेज में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। जहां सिया पढ़ाई में अव्वल थी, वहीं अयान पूरे कॉलेज का डॉन। दोनों की लड़ाइयां इतनी बढ़ चुकी थी कि प्रोफेसर तक उनके झगड़ों से तंग आ गए थे। लेकिन जो कोई नहीं जानता था वो ये कि सिया और अयान के दिलों में एक दूसरे के लिए एक अजीब सी कशिश थी। पर हालात ऐसे बन गए कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। अयान को लगा कि सिया ने उसके खिलाफ साजिश रची और सिया को लगा कि अयान उसके सपनों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। अस्पताल पहुंचकर सिया ने राहत की सांस ली। डॉक्टरों ने रुद्र को आईसीयू में भर्ती कर लिया। सिया की आंखों में आंसू थे। उसने अयान की तरफ देखा। थैंक यू अयान, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी मदद करने वाला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। अयान हल्के से मुस्कुराया। दुश्मनी और दोस्ती वक्त के साथ बदलते रहते हैं सिया। शायद हमारी कहानी अधूरी नहीं थी, बस सही मोड़ का इंतजार कर रही थी। सिया की आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के थे। शायद नहीं, क्योंकि कुछ कहानियां दुश्मनी से नहीं मुकद्दर से लिखी जाती हैं। अस्पताल के गलियारे में सिया एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें थकान से भारी हो चुकी थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। रुद्र आईसीयू में था और डॉक्टर कह चुके थे कि अगर उसे सही समय पर अस्पताल न लाया जाता तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो जाता। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा। अयान अब भी वहीं था। सिया के लिए यह अजीब था। अयान खान, जो कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा था? अचानक अयान ने पूछा, तुम्हें कॉफी चाहिए? सिया ने चौंक कर उसे देखा। यह वही अयान था जो कॉलेज में उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। फिर अब यह ख्यालों में इतनी नरमी क्यों थी? तुम अभी भी यहां क्यों हो? सिया ने सीधा सवाल किया। अयान ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर धीरे से बोला, शायद इसलिए क्योंकि मैं अब तुम्हारा दुश्मन नहीं रहना चाहता। सिया का अतीत। सिया का दिल तेजी से धड़क उठा। कुछ साल पहले जब वह कॉलेज में थी, तब अयान से उसकी हर बात पर बहस होती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया था। उस रात सिया को अपने पिता की अचानक मौत की खबर मिली थी। वह अकेली थी, टूटी हुई थी, लेकिन उस समय किसी ने चुपचाप उसके घर तक उसे छोड़ दिया था। उस दिन के बाद वह जान गई थी कि अयान भले ही बाहर से कितना भी सख्त हो, लेकिन उसके दिल में नरमी थी। वापस वर्तमान में सिया ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां, मुझे कॉफी चाहिए। अयान पहली बार उसे इस तरह मुस्कुराते देख रहा था। वह कॉफी लेने चला गया और सिया को पहली बार महसूस हुआ कि जो इंसान कभी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, वही अब शायद उसके सबसे करीब था। या शायद यह दुश्मनी से मोहब्बत तक का सफर था। अभी जारी है। दुश्मन या मुकद्दर। अस्पताल के बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अयान कॉफी लेकर लौट रहा था, लेकिन उसके जहन में कुछ सवाल उठ रहे थे। क्या वो सिया के लिए सच में फिक्रमंद था? क्या यह सिर्फ पुरानी दुश्मनी का बोझ था जिसे वो अब उतारना चाहता था, या फिर कुछ और? जब वह वापस आया तो देखा कि सिया सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में थकान और दर्द था। कॉफी लो। अयान ने कप उसकी ओर बढ़ाया। सिया ने धीरे से कप थामा और हल्के से मुस्कुराई। थैंक यू अयान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही इंसान हो जिसने कॉलेज में मेरी जिंदगी मुश्किल बना रखी थी। अयान हल्का हंसा। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही लड़की हो जो हर बार मेरा जीना हराम कर देती थी। सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी नफरत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था।
तुमने उस दिन मुझे घर क्यों छोड़ा था? अयान चुप हो गया। उसके हाथ में पकड़ा कॉफी कप हल्का कांपा। क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह थी सिया। शायद मैं खुद भी नहीं समझ पाया था, लेकिन मुझे तुम्हें रोते हुए देखना पसंद नहीं था। सिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हल्का सा दस्तक दी हो। वह पहली बार इतनी नजदीक से अयान की सच्चाई देख रही थी। रुद्र की हालत सुधरने लगी थी। डॉक्टर बाहर आए और कहा, अब खतरा टल चुका है, उसे बस आराम की जरूरत है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत भगवान का शुक्रिया अदा किया। अयान ने हल्के से कहा, देखा, तुम मजबूत हो, सब ठीक हो गया। सिया ने उसे गौर से देखा और धीमे से कहा, अयान, तुम अब भी वैसे ही हो जैसे पहले थे, बस अब मैं तुम्हें नए नजरिए से देख रही हूं। अयान थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। तो क्या अब हम दोस्त हैं? उसने हल्के अंदाज में पूछा। सिया ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। शायद दोस्त से भी कुछ ज्यादा। अयान ने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और शायद उनके रिश्ते की नई शुरुआत भी ऐसे ही धीरे धीरे हो रही थी। अभी जारी है। दुश्मन या मुकद्दर। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन सिया और अयान के बीच कुछ नया पनपने लगा था। दोनों ने अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठकर कॉफी खत्म की। सिया को पहली बार अयान के साथ इतना सुकून महसूस हो रहा था। तुम अब कहां जा रहे हो? सिया ने पूछा। अयान ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां तक मेरा अंदाजा है, मुझे तुम्हें घर छोड़ने जाना चाहिए। सिया ने सिर झटका कर कहा, नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम पहले ही बहुत मदद कर चुके हो। लेकिन अयान ने ठंडे स्वर में कहा, अकेले इतनी रात में मुझे नहीं लगता कि यह सही होगा। सिया कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हारा यह प्रोटेक्टिव नेचर नया है। अयान ने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में कहा, शायद इसलिए क्योंकि अब मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रखना चाहता सिया। सिया का दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। क्या यह वही अयान था जो कॉलेज में उसका सबसे बड़ा दुश्मन था? क्या यह वही लड़का था जिसे वह कभी सहन नहीं कर पाती थी? गाड़ी में सफर के दौरान जब दोनों कार में बैठे तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिया खिड़की से बाहर देख रही थी, जबकि अयान बीच बीच में उसकी तरफ देख रहा था। क्या तुम्हें कभी लगा कि हम दोनों के बीच कुछ और भी हो सकता था? सिया ने अचानक पूछा। अयान ने तुरंत कार रोक दी और उसकी तरफ देखा। मैं हमेशा से जानता था कि हम सिर्फ दुश्मन नहीं हैं सिया, लेकिन उस वक्त हमें यह समझने में देर हो गई। सिया ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। अगर मैं कहूं कि अब मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक दुश्मन नहीं थे, बल्कि शायद कुछ और। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो शायद हमारा मुकद्दर पहले से ही तय था सिया। सिया ने हल्के से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। जो कभी दुश्मनी थी वो अब शायद मोहब्बत की ओर बढ़ रही थी। अयान की गाड़ी धीमे धीमे सिया के घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं। सड़क पर हल्की ठंडक थी, खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर कई अनकही बातें थीं। हम दोनों की कहानी अजीब है ना? सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा। अयान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हां, एक वक्त था जब मैं तुम्हें झेल नहीं सकता था, और अब? वह रुका, मानो अपने शब्द चुन रहा हो। अब क्या? सिया ने धीरे से पूछा। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। बारिश फिर से तेज हो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि यह सफर इतनी जल्दी खत्म हो। वह नहीं चाहती थी कि अयान उसे छोड़कर चला जाए। गाड़ी सिया के घर के बाहर रुकी। कुछ सेकंड तक दोनों ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ बारिश की आवाज थी और उनके बीच की खामोशी जो हर लफ्ज से ज्यादा गहरी थी। अंदर आओगे? सिया ने हिम्मत करके पूछा। अयान हल्का मुस्कराया। अगर मैं आ गया तो शायद लौट नहीं पाऊंगा। सिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, शायद मैं भी नहीं चाहती कि तुम जाओ। अयान बिना कुछ कहे उतरा और धीरे धीरे सिया के करीब आया। बारिश की बूंदें उन दोनों के बीच गिर रही थी, लेकिन आज अयान को यह बारिश ठंडी नहीं लग रही थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। हम फिर दुश्मन तो नहीं बनेंगे ना? सिया ने हल्की आवाज में कहा। अयान ने हल्के से उसके गीले बालों को पीछे किया और कहा,
नफरत में इतनी ताकत नहीं होती कि वो प्यार को खत्म कर सके सिया। सिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हल्की हंसी के साथ बोली, तो हमारी दुश्मनी अब खत्म? अयान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से कहा, नहीं, अब यह एक नए नाम से जानी जाएगी, मोहब्बत। बारिश की बूंदें गिरती रही और उसी के साथ उनके बीच की दूरियां भी मिटती चली गई। अंत, या शायद एक नई शुरुआत। दुश्मन या मुकद्दर। बारिश की हल्की बूंदें अब तेज हो चुकी थीं। सिया और अयान के बीच की दूरी जैसे मिटती जा रही थी, लेकिन दोनों के मन में एक हल्की सी झिझक अब भी थी। तो अब हम क्या हैं? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। अयान ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से कहा, शायद दो दुश्मन जो दोस्त बने। और फिर सिया ने हल्की हंसी के साथ कहा, फिर? अयान ने उसकी ठंडी हथेलियों को अपने गर्म हाथों में लिया और धीरे से कहा, फिर हम एक दूसरे के हो गए। सिया का दिल एक पल को रुक सा गया। क्या यह वही अयान था जिसे वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी? वही लड़का जिसे बहस करना उसका सबसे पसंदीदा काम था? और अब वही अयान उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। क्या तुम सच में बदल गए हो अयान? अयान ने हल्का मुस्कुराकर कहा, नहीं सिया, मैं बदला नहीं हूं। मैं बस वही बन गया हूं जो मैं हमेशा से था। बस अब तुमने मुझे सही तरीके से देखना शुरू किया है। सिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। तो यह कहानी यहीं खत्म हो रही है? उसने हल्के से कहा। अयान ने उसके माथे पर एक हल्का सा स्पर्श किया और मुस्कुराकर कहा, नहीं सिया, यह तो बस हमारी कहानी की शुरुआत है। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन अब वह ठंडी नहीं लग रही थी। उस बारिश में अब मोहब्बत की गर्माहट थी। एक नया सफर था और दो दिलों का मुकद्दर था और एक नई शुरुआत।